पाकिस्तान की सियासत का आपने कहा कि इतना आप इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब भी गवर्नमेंट तब्दील होती है वही चेहरे बार बार आते हैं और रिकॉन्सिलिएशंस आ जाती हैं, यहाँ पे एनआरओज आ जाते हैं जिनकी वजह से पिछले मुकदमात माफ़ कर दिए जाते हैं, यानी एक दूसरे को सपोर्ट दी जाती है। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स, यहाँ पर ये सिस्टम है। इसकी किस हद तक आप हौसला शिकनी करेंगे और क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे एक आम पाकिस्तानी को, किस हद तक वो अपना किरदार अदा कर सकता है? मैं एनआरओ के बिल्कुल मुखालिफ था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इसलिए कि जो झूठे मुकदमात थे डेफिनेटली उनकी सरजनिश करनी चाहिए, किसी पे झूठे मुकदमात नहीं बनाने चाहिए। लेकिन अगर किसी ने जुर्म किया है, लोगों को मारा है, तो अगर उनको माफ़ करना था तो वो तमाम लोग जो फांसी के तख्ते पे चढ़ने वाले हैं उनको भी माफ़ करना चाहिए था। वो लोग जो चोरी के इल्ज़ाम में जेलों में हैं उनको भी माफ़ करना चाहिए था। वो बहुत बुरा कदम था पाकिस्तान के लिए, ये कभी नहीं होना चाहिए थे। मैं इसके भी ख़िलाफ़ था शुरू से ही कि नवाज़ शरीफ साहब को मुल्क बदर नहीं करना चाहिए था। वो पाकिस्तानी हैं, उनका हक़ था, वो इलेक्टेड वज़ीर आज़म थे, चाहे आप किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हो, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड थे वो, उनको थ्रू आउट नहीं करना चाहिए था, उनकी नाअहलियत मसला नहीं बनना चाहिए था। अब ये जो हुकूमत है, इन्होंने उनके सर पे एक तलवार रखी हुई है नाअहली की। क्यों अहल नहीं है वो? उनकी पार्टी मजबूत पार्टी है, पॉपुलर पार्टी है जी, 2 दफ़ा वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। किसकी ये जुर्रत हुई यूनिलैटरली के कह दिया कि यदि तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बन सकते? एक शख्स को आपने इजाज़त दी है कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करने की, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी सेक्रेट डॉक्यूमेंट। लेकिन हम ऐसे ही लोगों को सिक्योर भी तो कर रहे हैं ना। आज ऐसे ही लोग गैर मुल्की दौरों पे हैं और तमाम प्रोटोकॉल मिल रहा है, यानी कि तब्दीली जो है वो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से शायद आएगी। आपने सही फरमाया कि हम जैसी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, ये उसका काम होगा। लेकिन आप समझते हैं कि अगले कुछ सालों में मुस्तकबिल में तब्दीली आएगी पाकिस्तान के अंदर? मैं कहता हूँ आप सालों की या हफ्तों की या दिनों का क्यों इंतज़ार करते हैं? अगर आप 1 साल इंतज़ार करते हैं और 1 साल से पहले मुल्क टूट जाता है तो क्या आप जस्टिफाई कर सकेंगे उसे? कबल इसके क्या आप आज रात को सोएं, ये देखें कि आपने पाकिस्तान की बका के लिए, उसकी खुशहाली के लिए क्या किया। जो जज्बा आपका पाकिस्तानी भाई जो सवात और मालाकंड से आ रहे हैं महाजर बन के, अपने ही मुल्क में महाजर, कितनी बदकिस्मती, उनके लिए जो कुछ कर रहे हैं आप अपने महल्ले में क्यों नहीं करते, अपने शहर में क्यों नहीं करते? ये कम्युनिटी सर्विस जो है आप अपने ऑर्गेनाइज़ कीजिए उनको, इर्रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आप उनको उनकी मदद कीजिए। कितने लोग हैं जो आपके मुंह की तरफ तक रहे हैं कि ज़ीशान साहब आएंगे हमारी कोई मदद करेंगे, ज़ीशान साहब आएंगे हमारे बच्चे का इलाज होगा, तालीम होगी। तालीम के 4 आपके मेयार हैं, 50-50 हज़ार, 1-1, 2-2 लाख रुपया रिश्वत का आप देते हैं एडमिशन के लिए अच्छे कॉलेजों में। ये इस्लाम है? ये मुसलमान है? कोई आप कंस्ट्रक्शन करना चाहें रिश्वत के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते, ये इस्लाम है? ये जस्टिस है? कितने गैर मुस्लिम ममालिक हैं जिनमें तबाहकारी और कत्ल व गारत होता है, उनकी इकानमी तबाह हो रही है। ये तमाम मुसलमान मुल्कों में हो रहा है। क्या हमें समझ नहीं आती है? अब मुझे कहने की क्या ज़रूरत है? आपको नज़र नहीं आता? ये दूसरे पाकिस्तानियों को नज़र नहीं आता? ये आपका काम है एज ए मीडिया जर्नलिस्ट टू स्प्रेड दिस गुड वर्ड। और तखरीब कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। प्रोटेस्ट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ कंक्रीट करें, कम्युनिटी सर्विस से। अब ओबामा जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कम्युनिटी सर्विस से बने हैं। उन्होंने अपने महल्लों में काम करके दिखाया, फिर शहर में फैलाया। अब हर रियासत में, हर महल्ले में वो ऑर्गेनाइज अभी भी कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। तब्दीलियाँ आती हैं और ये समझ के कीजिएगा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी, हर नौजवान लड़की या लड़का ये समझ के कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ज़ीशान की अकेले की नहीं है। जब तक ये जज्बा नहीं होगा उस वक्त तक ये घर को आग लगी रहेगी और आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। घर की आग की बात करते हैं, स्वात और मलाकंड डिवीज़न में जो ऑपरेशन इस वक्त जारी है आर्मी का, ये बताएगा कि इस ऑपरेशन की इस वक्त क्या ज़रूरत थी, और ये भी कि क्या ये प्रेशर पर जो बैनुल-अक़वामी प्रेशर, ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं अमरीकी प्रेशर की, क्योंकि उस वक्त प्रेसिडेंट उस वक्त दौरे पर थे अमेरिका के, क्या ये प्रेशर की वजह से ऑपरेशन शुरू हुआ है, और अगर हाँ तो क्या इसकी ज़रूरत थी? मेरे ख्याल में जो मुआहदा हुआ था सूफ़ी मोहम्मद के साथ, सूफ़ी मोहम्मद का असल चेहरा नज़र आ गया। उसके मुआहदा जो हुआ उस पर तमाम पार्टीज़ ने एग्री किया, साहब ने उसको साइन किया। सूबा सरहद की हुकूमत ने रिक्वेस्ट की थी उनसे, और उन्होंने जो कुछ सब ने कदम उठाया बहुत अच्छा उठाया। लेकिन सूफ़ी मोहम्मद का असल चेहरा सामने आ गया
और तमाम उलमाओं को उन्होंने काफिर करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट को सबको पता चला कि वो एजेंट हैं किसी के, मुझे ये नहीं पता कि किसके एजेंट हैं, और फ़ौज को कुछ करना पड़ा। बदकिस्मती की बात है कि अपने ही आदमियों को हम मार रहे हैं, लेकिन इसके बीज कई साल पहले बोए जा चुके थे। 2001 में 9/11 के बाद ये बीज उस वक्त से बोए हुए थे, रंग अब आपको नज़र आता है। तो मौलाना सूफ़ी मोहम्मद को चुनना वकील के तौर पर, उससे पहले वो जेल में थे, बंद थे वो, जब ये गवर्नमेंट आई 18 फरवरी के इलेक्शन के बाद तो उन्होंने रिहा करवाया, क्या उनको वकील चुनना एक सही फैसला था? चूँकि मुझे तमाम हालात का इल्म नहीं है, और जब तक तमाम हालात का प्रो और कॉन्स का पता ना हो, मेरे लिए कमेंट करना बहुत बुरी बात है। सगीर साहब के साथ यहाँ से हम बात दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सगीर ताहिर साहब की मज़ीद बातें आप तक पहुँचेंगी। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वक्त न्यूज़ में एक मरतबा आपको खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सगीर ताहिर साहब और उनसे हम बातचीत करें पाकिस्तान की सूरत हाल पर। सगीर ताहिर साहब, ये बताइएगा कि मुस्तकबिल में जो पाक अमरीका ताल्लुकात हैं उनकी आप क्या नौयत देखते हैं? जब तक अमेरिका ऑनेस्टली, फ्रैंकली, ओपनली एक्सप्लेन नहीं करते कि उनका गोल क्या है, पाकिस्तानियों को शुबहात रहेंगे। चूँकि माजी की हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, अगरचे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने हमेशा अमेरिका का साथ दिया और हमें खुशी है कि उन्होंने साथ दिया, लेकिन अब पाकिस्तानी ये सवाल कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ ऑनेस्टली अमेरिका जो ट्रीट नहीं कर रहा। तो जब तक ये सवालों का जवाब ना मिले, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को डिफेंड करें, कोई और आपके इंटरेस्ट को डिफेंड करने नहीं आएगा। सगीर साहब, एक तरफ तो अमेरिका हिमायत करता है जमहूरी हुकूमत की, जमहूरियत की, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की तारीख देखें तो हमेशा जितने भी डिक्टेटर्स आए हैं उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट अमेरिका की रही है। अभी हाल ही में अगर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बात करें तो उनको भी सपोर्ट हासिल थी, इसी वजह से वो इतनी अरसे तक हुकूमत भी कर पाए हैं। तो ये दोहरी पॉलिसी क्यों है? हर मुल्क ने वो काम करना है ज़ीशान साहब जो उनके फ़ायदे में है। उनके लिए आसान है एक आदमी से डील करना। अमेरिका में ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट ऑथोराइज नहीं है बहुत से डील करने के। डील हो भी जाते हैं तो वो सेनेट से अप्रूव करवाने पड़ते हैं। तो अगर वो देखते हैं कि ये हमारे हक़ में नहीं है तो वो उनको एक मौका मिल जाता है वे आउट का। जैसे कि इंडिया के साथ न्यूक्लियर ट्रीटमेंट, उन्होंने न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया है, तो बहुत मुद्दत के बाद, मेरे ख़्याल में 2-3 साल के बाद सेनेट से उन्होंने अप्रूव करवाया चेंजेस वगैरह करके। यहाँ पे चूँकि एक आदमी इंचार्ज होता है, पार्लियामेंट का हाथ नहीं है। उस वक्त की हुकूमत में और इस वक्त की हुकूमत में जैसे मैं देखता हूँ ज़ीशान साहब, डिक्टेटरशिप थी, ये डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है कि वो 58(2)B जो है, दैट्स नथिंग बट डिक्टेटरशिप। पार्लियामान को ये इजाज़त नहीं है इस वक्त जो होनी चाहिए। वो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो लाखों आदमियों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इतने इंटेलिजेंट हैं, उनके अपने मसाइल हैं हर इलाके के, वो जानते हैं अपने इलाकों को, उनकी बात सुननी चाहिए। और जब सब मिल के बैठेंगे तो उसका कॉमन हल निकल आएगा। कुछ लोग कुछ दो के असूल पर हमेशा कोई 100% किसी चीज़ पे भी एग्री नहीं करता, बट एज़ लॉन्ग एज़ यू हैव 51% आपकी अक्सरियत है या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आपका रिक्वायर करता है, तो उस पर जिनकी नहीं मानी जाती बात, उनको डेमोक्रेटिकली दूसरों पे एग्री करना चाहिए। हम ऐसा ही करते हैं, वहाँ पे बहस होती है। अगर हम हार गए किसी चीज़ में तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई पर्सनल ग्रज है किसी के साथ, उनकी मेजॉरिटी है, यू एग्री टू डिसएग्री और उनका साथ दें आप, एंड दैट्स द एंड ऑफ दैट, दैट्स डेमोक्रेसी।